रहीम, आई एम प्रोफेसर आबिद उमर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। देखो बेटा, हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट का यूनिट जो है बेटा वो स्टडी कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फूड ट्रांसलोकेशन। आप जानते हो कि फूड ट्रांसलोकेशन जो होती है ये फ्लोइम में होती है, ऐसी है ना। ये फ्लोइम का बेसिक स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि फ्लोइम के पास जो है बेटा वो पोरस कंटेनिंग पार्ट होते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये इसका ये कहलाती है सीव प्लेट, ठीक है ना। इसमें सीव का मतलब होता है पोरस, ये पोरस पार्ट होता है, ठीक है ना। ये आपको दिखाई दे रही है ये ट्यूब है, इसको सीव एलिमेंट भी कहा जाता है और सीव सेल भी कहा जाता है, ठीक है ना, क्योंकि ये ट्यूब की फॉर्म में होते हैं। इसके साथ जो है बेटा इसके हेल्पर सेल्स होते हैं जिनको कंपेनियन सेल कहा जाता है। कंपेनियन सेल फ्लोइम सेल्स को बेटा एटीपी भी देता है और प्रोटीन भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो ये एनर्जी जो है ये प्रोवाइड करने वाले नेबरिंग सेल होते हैं। अच्छा, अब बेसिकली फूड की जो मूवमेंट होती है बेटा वो हमेशा एरिया ऑफ प्रिपरेशन, एरिया ऑफ सिंथेसिस से एरिया ऑफ स्टोरेज या एरिया ऑफ यूजेज तक होती है। मतलब जहां पर फूड बनती है उसको सोर्स कहा जाता है और जहां पर फूड यूज होती है उसको सिंक कहा जाता है। और ये वाया फ्लोइम जो है बेटा ये सोर्स टू सिंक की तरफ जो है ये मूव करती है। सोर्स से सिंक की तरफ जो मूवमेंट होती है इसकी हमेशा, ठीक है ना। बाद का ऐसा होता है कि कुछ चीजें जैसे कि बीट है, पहले वो जो है बेटा वो सिंक होती है जब वो खाना स्टोर कर रही होती है तो वो सिंक होती है, लेकिन जब वो खाना स्टोर कर लेती है फिर वो स्टोर खाना प्रोवाइड करती है तो वो दूसरे सीजन में सोर्स बन जाती है। ये बात भी आपने अपने जहन में रखनी है, ठीक हो गया। उसके बाद फूड कैसे मूव करते हैं इसके बारे में दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं, एक एक्टिव थ्योरीज भी है और पैसिव थ्योरी भी है। वन बाय वन हम इसको जो है बेटा वो डिस्कस करेंगे। चल, सबसे पहले तो ये हनी ड्यू क्या होता है। ये एक जो है बेटा हनी ड्यू क्या होता है। हनी ड्यू बेसिकली जो है बेटा फ्लोइम की कंपोजिशन जानने के लिए, फ्लोइम कंपोजिशन क्या होती है इसको देखा जाता है। देखें, एक एनिमल होता है उसको कहते हैं एफिड। एफिड जो है आप जानते हो कि ये एक फ्लोइम फीडर है, आपने पढ़ा है ये फ्लोइम फीडर है। ये फ्लोइम को बेटा फीड करता है, पंचर करता है। इसके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उसको स्टाइलिड कहते हैं। स्टाइलिड से ये पंक्चर करेगा फ्लोइम को, ठीक है। और जो है वहां से जो है बेटा जो लिक्विड लीक होता है ये उसको ड्रिंक करता है। फिर इसकी टेल से जो है जो लिक्विड निकलता है, इसकी टेल से जो लिक्विड जो है बेटा वो रिलीज होगा उसको हनी ड्यू कहा जाता है। दिस विल कॉल हनी ड्यू, ये आपने याद है। अब हनी ड्यू की जो कंपोजिशन है ना, ड्यू जो कंपोजिशन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है बेटा 15 या यूं ले लें 10 to 25% जो है वो ड्राई मैटर होता है, बाकी सारा लिक्विड यानी मोस्टली वाटर होगा, ठीक हो गया। मतलब 75 to 90 वो लिक्विड का पार्ट होता है। 10 to 25% इसमें ड्राई मैटर होता है। इसमें 90% जो है बेटा वो अगर आप देखोगे ना 90% इसके अंदर जो है, बल्कि 99% जो है वो इसके अंदर जो है बेटा वो सक्रोज होता है इसका, और 1% जो होता है वो इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होगा। ये कंपोजिशन होती है इसकी, ठीक हो गया। चल आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब ये फ्लोइम के अंदर मूवमेंट कैसे होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको कहा कि बेटा इसमें दो तरह की थ्योरीज हैं, एक एक्टिव थ्योरी है और पैसिव थ्योरी है। पैसिव थ्योरी जो है बेटा में जो पहली थ्योरी है वो है, इसको जरा हम डिटेल से पढ़ेंगे, वो है डिफियन। अब डिफियन की वजह से अगर फ्लोइम में फूड मूव करती है तो उसको देखते हैं। देखो बेटा जो मूवमेंट हमें रिक्वायर्ड होती है वो मूवमेंट रिक्वायर्ड होती है 1 मीटर पर आवर, कि 1 घंटे के अंदर जो मूवमेंट हो वो 1 मीटर एटलीस्ट हो। लेकिन अगर डिफियन को कंट्रीब्यूटिंग फोर्स कहा जाता है तो ये 1 मीटर का जो डिस्टेंस है वो 8 ईयर्स में तय करता है। इसका मतलब ये एक्चुअल फोर्स है ही नहीं, क्योंकि ये बहुत स्लो है, ठीक है ना। यहां बंडल शीट सेल, फिर जो है बेटा वो पहले मीजोफिल सेल में मूवमेंट होती है ना, इस तरीके से मीजोफिल सेल होते हैं, फिर बंडल शीट सेल होते हैं, फिर कंपेनियन सेल आते हैं और फाइनली फ्लोइम आ जाता है, ठीक है ना। ये मीजोफिल सेल होते हैं, फिर बंडल शीट सेल आते हैं, फिर कंपेनियन सेल आते हैं,
और फाइनली फ्लोइंग के अंदर ये मूवमेंट होती है। इनके दरमियान में बाकायदा प्लाज्मोडेस्मेटास पाए जाते हैं ना, बाकायदा प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं जिनके थ्रू जो है बेटा ये एक सेल से दूसरे सेल में ट्रैवलिंग करते हैं। ये मूवमेंट होती है क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो है बेटा वहां प्रिपरेशन होती है और फाइनली इसने फ्लोइंग में जाना होता है। चल अब प्रेशर फ्लो थ्योरी अर्नस्ट मंच ने बेटा पेश की थी। ये मेन जो है बेटा वो थ्योरी होती है। इस थ्योरी के बेसिकली 6 पॉइंट होता है। पहला पॉइंट क्या होता है इसका, इस थ्योरी का पहला पॉइंट है कि ग्लूकोज बनेगा, इसमें से कुछ ग्लूकोज रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगा, रिमेनिंग जो है बेटा वो कन्वर्ट हो जाएगा सक्रोज। ठीक है ना, ये पहला स्टेप है कि रिमेनिंग सक्रोज के अंदर बदल जाएगा। अब दूसरे स्टेप में ये होता है कि ये सक्रोज में जब ये बदलेगा ये 2 to 3 सेल्स डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, इसमें ये एपोप्लास्ट पाथवे भी अडॉप्ट करेगा और सिम्प्लास्ट भी करेगा। ठीक है, एपोप्लास्ट भी करेगा और सिम्प्लास्ट भी करेगा। तीसरे स्टेप में क्या होगा कि ये बेटा जो है ये आ जाएगा 3 से 4 सेल क्रॉस करके ये आ जाएगा फ्लोएम में। फ्लोएम में आने से क्या होगा कि इसका जो वाटर पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर जाएगा। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। जैसे ही वाटर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा बेटा जो है चौथे स्टेप में जाइलम से वाटर जो है मूव इनटू फ्लोएम। फ्लोएम में वाटर आने से क्या होगा कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है बेटे वो बढ़ जाएगा और यही प्रेशर जो है बेटा वो सबब बनेगा, इसको सोर्स से लेकर जाएगा और सिंक की तरफ पहुंचा देगा। फिर जब ये सिंक में पहुंचेगा, इन सिंक सक्रोज एब्सॉर्ब इनटू सिंक, जो कि कोई फ्रूट हो सकता है। ठीक है, सिंक में हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि सक्रोज के निकल जाने से इसका वाटर पोटेंशियल जो है बेटा वो क्या होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, इंक्रीज करने से वाटर जो है बेटा मूव रिटर्न्स टू जाइलम, वो जाइलम में चला जाएगा। मैं दिखाता हूं आपको, देखें ये देखें, ये तीसरे स्टेप के अंदर जब यहां पर सक्रोज आता है तो वाटर पोटेंशियल बढ़ता है। तो ये देखें पानी आ रहा है, ये पानी की वजह से ही मूवमेंट हो रही है नीचे की तरफ, है ना, नीचे की तरफ जाएंगे। ये चला गया सक्रोज, इधर चला गया, ये देख लें वाटर 5वें स्टेप के अंदर वाटर वापस आ जाता है। ये चौथे स्टेप में वाटर यहां जाता है। ठीक हो गया, 5वें स्टेप में ये वापस आ जाएगा जाइलम में और फिर पानी अपनी मंजिल को चल पड़ेगा। ठीक है ना, मतलब वाटर की वजह से ये जो है ये मूवमेंट होती है। छठे स्टेप में बेटा 6 स्टेप में ये बताया गया है कि ये जो प्लेट होती है, ये जो सी प्लेट होती है ये पोरस होती है, इसमें पोर्स होते हैं। ठीक हो गया, पोर्स होने की वजह से ये बेटा प्रेशर ज्यादा जनरेट हो, इसके लिए जो है पता क्या करती है, ये सक्रोज को ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं नीचे गिराती, ड्रॉप बाय ड्रॉप नहीं गिराती, बल्कि सक्रोज को पहले ऊपर इकट्ठा किया जाता है काफी सारा, ताकि इससे पोटेंशियल के अंदर इतना फर्क पड़ जाए कि ज्यादा क्वांटिटी में वाटर आए। जब ज्यादा क्वांटिटी में वाटर आएगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा बिल्टअप होगा और वो प्रेशर जल्दी इसको जो है बेटा वो पुश करेगा, ये जल्दी जो है ये अपना डिस्टेंस जो है ये ट्रैवल कर लेगा। तो दैट्स वाई ये प्लेट के ऊपर अकोमोडेशन नहीं थे। 6 स्टेप यहां पर हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो गया है। आपके जहन में कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला मसाइल हो तो आप मुझसे जरूर डिस्कस कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।